क्या आपने कभी एक ऐसी मोहब्बत के बारे में सुना है जो शुरू हुई सिर्फ एक सिंपल फ़ोन कॉल से, लेकिन ख़त्म हुई एक ऐसे राज पर जो इंसानी समझ से बाहर है। ये कहानी है आयशा की, जो एक अजीब सी आवाज़ से प्यार कर बैठी और जब उसे उस आवाज़ का सच पता चला तो उसके पास सिर्फ आंसू और सवाल रह गए। आयशा एक आम सी लड़की थी, कॉलेज की स्टूडेंट, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और रात को देर तक म्यूजिक सुनना। एक रात बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और तभी लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया। तभी उसके फ़ोन पर 12:03 पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। आयशा ने कॉल उठाई और सामने से आवाज़ आई, आई मिस यू। आवाज़ काफ़ी नरम थी। आयशा घबरा गई और उसने कॉल कट कर दी। अगली रात वही वक्त 12:03 पर वही कॉल दोबारा आई, उसी आवाज़ के साथ, आई मिस यू। आयशा ने फ़ौरन नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से कॉल आई एक नए नंबर से। हर रात ठीक 12:03 पर उसका फ़ोन बजता। इस बार आयशा ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर दूसरी साइड से सिर्फ एक हल्की सी हंसने की आवाज़ आई और कॉल कट हो गई। धीरे धीरे कॉल्स लंबी होने लगी। वो आवाज़ अब सिर्फ आई मिस यू नहीं कहती थी, बल्कि आयशा से बात करती थी। वो आवाज़ ऐसी बातें जानती थी जो आयशा ने कभी किसी को नहीं बताई थी। जैसे एक रात उसने कहा, तुम्हें बचपन में नीला रंग सबसे ज़्यादा पसंद था ना? तुम खिड़की के पास बैठकर डायरी लिखती थी और तुम्हारा सपना डॉक्टर बनना था। जो बातें उसने अपने सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त ज़ारा को भी नहीं बताई थी, तो ये अनजान आवाज़ कैसे जानती थी? आखिर कौन था इस आवाज़ के पीछे? फिर बीत जाने की उस आवाज़ में एक सुकून था जो आयशा को अपनी तरफ माइल करता था। उसने आयशा को अपनी एक दोस्त की तरह समझा, उसके दुख सुने, उसे हंसाया और उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे आयशा हर रात उस कॉल का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कोई है इस पूरी दुनिया में जो उसे सबसे ज़्यादा चाहता है, समझता है। आयशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़ारा को सब कुछ बता दिया। ज़ारा ने कहा, ये कोई स्टॉकर है जिसने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी हुई है। मैं इस नंबर को ट्रेस करवा के पता लगवाती हूँ ये किसका है। लेकिन जब ज़ारा ने नंबर ट्रेस किया तो वो हैरान रह गई। एक अजीब सा सच सामने आया, वो नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ज़ारा ने कहा, आयशा मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, ये कोई इंसान का काम नहीं लग रहा। आयशा ने हंसकर बात टाल दी, जैसे उसे मजाक लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई थी। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी। तभी आयशा ने खिड़की से बाहर देखा तो सामने एक लंबा सा साया खड़ा था, सफ़ेद कपड़े भीगे हुए और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, अब तो तुमने मुझे देख लिया। आयशा ने पहचान लिया कि ये तो वही आवाज़ थी जो फ़ोन पर उससे बात करती थी। आयशा का दिल कांप गया और उसने खौफ से पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे से आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं वो हूँ जिसे तुमने पुकारा था। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी दुआओं ने मुझे बुलाया। मैं इंसान नहीं हूँ आयशा। और फिर जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया तो आयशा ने देखा उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर उसने आयशा की तरफ देखकर मुंह से सांस छोड़ी। वो सांस आयशा के हाथ को जाकर लगी और उसकी स्किन जल गई और हाथ पे एक लाल निशान आ गया। उस वक्त आयशा को समझ आ गया था कि यह आवाज़ और चेहरा किसी इंसान का नहीं है। आयशा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसके आंसुओं में एक अजीब सा डर भी था और एक अजनबी सी मोहब्बत भी। उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना? वो मुस्कुराया और बोला, उस रात तुमने दुआ मांगी थी कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारा दर्द सुने। तुम्हारी दुआ हवाओं में गूंज गई और मैं तुम तक आ गया। आयशा का दिल कांप गया और उसने समझ लिया कि ये कोई इंसान नहीं था, एक जिन था और उसका दिल आयशा के लिए धड़क रहा था। फिर वो कहने लगा, मैं तुमसे जुदा नहीं रहना चाहता। मैं दिन की रोशनी में तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। अगली रात आयशा ने फिर उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आयशा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर तुम्हारे पास रहा तो तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगी और तुम्हारी रूह कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। आयशा का दिल टूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, फिर तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओ और मुझे कभी मत भूलना। और तभी वो धुंध की तरह हवा में घुल गया और आयशा को अपने कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, मैं हमेशा यही हूँ, 12:03। आज भी आयशा के हाथ पर वो जलने का निशान है और कहते हैं उसके कमरे में रोज़ 12:03 पर फ़ोन बजता है।
कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो कॉल उठा ले तो उसकी रूह हमेशा के लिए उस जिन की दुनिया में फंस सकती है। लेकिन सोचो, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा फोन आए जहाँ दूसरी तरफ एक जिन हो जो कहता हो कि वो आपसे मोहब्बत करता है, तो आप क्या करोगे? कॉल उठाओगे या नहीं? कमेंट्स में बस यस और नो लिखकर अपना जवाब जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।